प्रिय मित्रों, युवाओं को आध्यात्मिकता में रुचि लेते देखने से बड़ी खुशी होती है। जितनी जल्दी हम आध्यात्मिक मार्ग शुरू करते हैं उतना ही बेहतर होगा। बड़े होते जाते हैं तो हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पक्का होता जाता है, धारणाओं में, आदतों और प्रवृत्तियों में। मुश्किल होता है बदलना, जैविक रूप से भी। आपने देखा होगा आपके दादा दादी या बूढ़े लोग, उन्हें बैठने में भी कठिनाई होती है। वो ध्यान कैसे करेंगे? मेरा मतलब आप ध्यान कैसे करेंगे यदि तब तक ठहरें? इसके अलावा आप सब ने आनुवांशिकी का अध्ययन किया होगा, कम से कम प्राथमिक आनुवांशिकी, कैसे गुणसूत्र काम करते हैं हमारे गुणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाने के लिए। मान लीजिए आप आध्यात्मिक होते हैं 50 की उम्र के बाद या 60 या 40 के बाद। अपनी संतान में आप बेहतर जीन कैसे ट्रांसमिट करेंगे? बहुत देर हो चुकी। तो ये हमारे फायदे के लिए है। जितनी जल्दी मैं अपने आनुवांशिक गुणों को आध्यात्मिक रूप से उन्मुख करूं, तभी आने वाली पीढ़ी हमारी पीढ़ी से बेहतर होगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये वैज्ञानिक रूप से कैसे काम करता है। आपको धार्मिक या आध्यात्मिक आस्था की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको 3 स्लाइड दिखाने जा रहा हूं। इन्हें देखें, इन पे सोचें, चर्चा करें। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में अनुनाद नाम का सिद्धांत काम करता है। आपकी मां अक्सर आपको कहती है, बड़े लोग कहते हैं कि अच्छे दोस्तों के साथ रहें। ठीक है, क्यों? बुरे लोगों की संगति से बचें। क्यों? सत्संग। क्या आप जानते हैं कि प्रशिक्षक या गुरु वो सत्संग कंडक्ट करने के बाद कैसे डिसाइड करते हैं कि सत्संग को कब समाप्त करना है, कब कहते हैं दैट्स ऑल? इन स्लाइड से शायद आपको कुछ आइडिया होगा ये तय कैसे करते हैं।
तो क्या समझे आप पूरी बात? नहीं, कौन नहीं समझा? कोई समझा सकता है? पहले परिदृश्य में जब वो सब डोल रहे थे अलग अलग गतियों पर और कई पलों में, एक इस तरफ तो दूसरा उस तरफ जा रहा था, पर एक समय आया जब वो सब सिंक्रोनाइज्ड तरीके से थे। ऐसे एक सामूहिक सत्संग में हम सब शुरू कर सकते हैं अस्त व्यस्त अव्यवस्थित विचारों से, पर एक समय आता है जब हर एक समन्वय में होता है। तभी गुरु डिसाइड करते हैं या प्रिसेप्टर कहते हैं दैट्स ऑल। इसे समझने का एक और तरीका है अंतिम प्रयोग में, जहां उसने एक फोर्क पर मारा, पर एक भार रख दिया दूसरे फोर्क पर। तो जब पहला फोर्क दूसरे को ट्यून करने की कोशिश कर रहा था, उसे ट्यून नहीं किया जा सका क्योंकि यह दबा हुआ था वजन से। तो कभी कभी तब भी जब प्रिसेप्टर आपको एक सिटिंग देता है, पर आपके व्यस्त मन, प्रॉब्लम्स और भारीपन के कारण आप उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। इसलिए सफाई की जरूरत है इस बोझ से छुटकारा पाने को। धीरे धीरे प्रशिक्षक इस भारीपन को निकाल देते हैं और हम दूसरे व्यक्ति की उच्चतर चेतना के साथ लयबद्ध हो जाते हैं। इसी तरह जब आप बुरी संगत में होते हैं, आप उनके स्तर पर लयबद्ध होने लगते हैं, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत नहीं है कि उनके दबाव का प्रतिरोध कर सकें। इसी तरह हमारे अपने जीवन में हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा रवैया, ये हमारे स्पंदन के स्तर को बदल देते हैं। और उसके आधार पर हमारे ऋषियों ने मनुष्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया: सात्विक, राजसिक और तामसिक। और सभी के संयोजन अनंत हो सकते हैं। तो विचार, दृष्टिकोण और हमारी क्रियाएं, वो सब एक साथ आते हैं। हिंदी में कहावत है, वृत्ति से प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति से प्रारब्ध तैयार होता है। वृत्ति माने आपका रवैया तय करता है आप कैसे सोचेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, और यह तय करता है आपका भविष्य, आपका भाग्य। तो वो निर्मित करें आंतरिक पवित्रता। आपके भीतर का वातावरण इतना सरल और शुद्ध हो, कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं। अब मैं कुछ परिस्थितियां आपके सामने रखूंगा। नैतिक दुविधा कहते हैं इसे हम, आचरण की दुविधा। मान लीजिए आप खरीदारी करने गए, कैशियर उस दुकान के, मान लीजिए वो आप ही थे, आप मैनेज कर रहे थे कैश रजिस्टर। एक अंधा ग्राहक आता है, आपको 500 रुपए देता है, और अपने मन में आप सोचने लगते हैं क्या मैं उसे एग्जैक्ट रकम दूं या 10-20 रुपए इधर उधर कर लूं, उसे पता लगेगा क्या? विचार आपके मन में आता है, पर फिर आप तय करते हैं मैं ऐसा क्यों करूं, मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी, मैं धोखेबाज कहलाऊंगा, बेईमान व्यक्ति। तो आप अपना मन बदल लेते हैं और उसे सही रकम देते हैं, पैसा। अब क्या ये सही है?
आप अपना मन बदलते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे। यह बहुत गलत है। हालांकि काम सही किया, आपका रवैया बुरा है कि मेरे नाम का क्या होगा, तो अहंकार सामने आ गया। एक और परिदृश्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो मैंने एक वार्ता से सीखा, हार्वर्ड के प्रोफेसर की। वो आप जैसे छात्रों को पढ़ाते थे, नैतिकता और दुविधा, कानून के प्रोफेसर। वो एक स्थिति बताते हैं आपके विश्लेषण के लिए। वो कहते हैं, अगर आप एक अस्पताल के डायरेक्टर हैं और 4 मरीज इंतजार कर रहे हों अंग प्रत्यारोपण के लिए, और वो सब बहुत गंभीर स्थिति में हों, उन्हें अब तक नहीं मिले हैं अंग। एक वेट कर रहा था हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, एक दूसरा फेफड़े के लिए, तीसरा लीवर के लिए, चौथा आंख के लिए। संयोग से एक इमरजेंसी केस आता है, एक्सीडेंट का केस। युवा व्यक्ति, बहुत मोटा, स्थूल का है, और ऐसा था कि वो किसी भी क्षण मर सकता है। क्या आप उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश करेंगे और उसे बचाने की कोशिश, या अवसर लेंगे और कहेंगे, ओह वाह, मैं इस मोटे आदमी के सारे अंग निकाल लेता हूं और 4 लोगों में प्रत्यारोपण कर देता हूं। एक मर सकता है लेकिन 4 जी जाएंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या करेंगे आप? पर वो सभी गंभीर हैं। ये अच्छा सुझाव है, पर आप सोचते रहते हैं। जीवन में कई चीजें हैं जिनके लिए आपके पास कोई सीधा जवाब नहीं है। इंतजार करें और देखें क्या होता है। जो भी हो, आप लोग विचार करते रहें कैसे आध्यात्मिकता बदल सकती है। और जैसा आपने देखा वो बेड फॉर्मर, कैसे वो स्पंदन करते हैं समन्वयन में। मैं आप सबको समन्वयन में देखना चाहूंगा। और जब आप यहां से चले जाते हैं और आप अलग अलग स्थानों पर हों, फिर भी उस समन्वयन को बनाए रखें। और जब कई लोग आपके परिवार में, आपके मित्र, कॉलेज में आपके मित्र, वो समन्वयन में हो, इस ग्रह की चेतना के स्तर का क्या होगा? आप बड़े पैमाने पर सोचें। यही बात बाबूजी महाराज, हमारे ग्रैंड मास्टर, कहते थे। एक एग्रेगोर की आवश्यकता है। एग्रेगोर ऐसी स्थिति है जहां कई 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 व्यक्तियों का समूह, समान विचारधारा के लोग साथ आते हैं और वातावरण को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप जाते हैं अस्पताल, तो मन की क्या स्थिति होगी? आपका कोई रिश्तेदार उस अस्पताल में भर्ती है, जैसे ही प्रवेश करते हैं आपको क्या होता है? अलग अनुभूति दिल में, वहां का माहौल अलग है। जब आप शमशान जाते हैं या किसी के परिवार में जहां कोई गुजर गया है, वहां के माहौल की कल्पना कीजिए। एग्रेगोर प्रभाव इतने सारे लोगों का, उस वातावरण का निर्माण करता है। इसी तरह जहां पूजा होती है या सत्संग हो रहा है, वहां के स्पंदन का स्तर देखिए। तो बाबूजी बात कर रहे हैं एग्रेगोर इंसानों का जिनकी विचारधारा समान हो। ऐसे समूह की चेतना का क्या होगा और कैसे वो समूह मानव जाति के भाग्य को प्रभावित कर सकता है? क्योंकि जब हम सभी के स्पंदनात्मक स्तर बदल जाएंगे,
आपके गुणसूत्र बदल जाएंगे, आध्यात्मिक नियति बदल जाएगी, आनुवांशिक परिवर्तन हो सकता है। तो परिवर्तन मानवता के बेहतर भविष्य के लिए आपके हाथों में है। भले ही मेरे जैसे लोग और बड़े लोग आध्यात्मिक हो जाएं, इसका कुछ समकालिक प्रभाव पड़ेगा, पर आपके जितना बड़ा नहीं जहां आप आनुवांशिक रूप से दुनिया को बदल सकते हैं। थैंक यू।